सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ही धमकी मिल रही है। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी ने बागपत के विधायक योगेश धामा को धमकी दी है। इतना ही नहीं, अपराधी बागपत से अपनी मां को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कर रहा है। वहीं बीजेपी विधायक को धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद अपराधी सुनील राठी ने बीजेपी विधायक योगेश धामा को एक चिट्ठी दी है, जिसमें सुनील ने पहले बदरखा में खनन को लेकर विरोध जताया और इसके साथ ही बीजेपी नेता को धमकी भी दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बदरखा में चल रहे खनन पर अवैध रूप से राठी का कब्जा था, लेकिन उसे विधायक द्वारा बंद करा दिया गया और सुनील के रिश्तेदार मनीष चौहान को 4 करोड़ 92 लाख का नोटिस भी जारी कर दिया। इसके बाद से ही राठी और बीजेपी विधायक आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर भी लड़ाई है। सुनील राठी ने अपनी मां राजबाला को जिला पंचायत का चुनाव लड़वाना चाहता है और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। बीजेपी नेता के अलावा सुनील राठी लगातार बागपत में व्यापारियों से रंगदारी और लोगों को भी चिट्ठी लिखकर धमका रहा है। लोगों में उसका डर इस कदर है कि कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि वह जेल में होकर भी पूरी तरह सक्रिय दिख रहा है, जो कि काफी हैरान करने वाला है। इस तरह के मामले राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, वो सवाल जिसका सरकार कभी जवाब नहीं देना चाहेगी। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की कितने ही दावे क्यों न कर ले, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। और सबसे बड़ी बात, अपराधियों के मन में कानून और सरकार को लेकर डर नहीं है, जो चिंता का विषय है। इसी तरह के लोग आगे चलकर विकास दुबे जैसे बदमाश बनते हैं और प्रशासन तब तक चुप्पी साधे रखता है जब तक सरकार पर कोई बड़ी मुसीबत न आन पड़े। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।